आज बसंत पंचमी है, इससे सुंदर और कोई दिन नहीं हो सकता है। माता सरस्वती के जन्म दिवस का समय है, कल से बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन आज सुबह पंचमी तिथि है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए उदया तिथि के अकॉर्डिंग कई जगह सुबह 6:52 से पहले सूर्य उदय हो जाएगा। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज भी कई जगह पर बसंत पंचमी का त्यौहार और अमृत स्नान स्पेशली आज ही मनाया जा रहा है। और माता सरस्वती वो देवी हैं जिनकी आप हम ही प्रार्थना नहीं करते हैं, जिनकी प्रार्थना देवता भी अपने जीवन में कार्य बनाने के लिए सदैव किया करते हैं, अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया करते हैं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान राम का जब राज्याभिषेक हो रहा था तो देवता हाथ जोड़ करके माता सरस्वती के पास जाते हैं और कहते हैं, विपत्ति हमारा बिलोक बड़ी मात करिए सोई आज, और राम जाय बन राज तज होई सकल सुरकाज। हे मां, हमारी विपत्ति है, हमारा कार्य नहीं हो रहा है, आपसे प्रार्थना करते हैं कैसे कृपा करें कि हमारा कार्य हो। तो जो आज का स्नान है, जो आज का अमृत स्नान है, ये वास्तविकता में ज्ञान को प्रदान करने वाला स्नान है। आज का जो स्नान है वो अपनी आत्म की जागृति का स्नान है। मैं क्यों हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे जीवन में करना क्या है, मुझे सफलता कैसे प्राप्त होगी, या जीवन में मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। अगर उन सभी चीजों को जानना है तो आज का दिन बहुत सुंदर है। और मैं पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, जो दृश्य हम लोग आपके कैमरे के माध्यम से, आपकी टीम के माध्यम से देख रहे हैं। विश्वेता जी से बता रही थी कि रात भर हम संगम पर रहे हैं, आप लोग जो जाग करके रात भर संगम पर रह करके उन विहंगम दृश्यों को इन सुंदर दृश्यों को दिखा रहे हैं, इसके बारे में जितना भी वर्णन किया जा सके वो बहुत कम होगा। इस दृश्य के बारे में श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, क्या हो सकता है इस दृश्य को देख करके और आज संगम में स्नान करके आखिर क्या फल प्राप्त होता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि काम कोह मद मोह नसावन, हमारी कामनाओं को नष्ट करके, कामनाएं मीन्स जो नहीं प्राप्त होने वाला है। कई बार जीवन में हम उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं जो हमें मिलने वाला ही नहीं, जिसके लिए परमात्मा ने हमें भेजा ही नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि जो प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए आप आए हैं, इन दृश्य को देख करके गंगा में स्नान करके, काम कोह मद मोह नसावन और विमल विवेक विराग बढ़ावन, आपके जीवन की सत्यता और ब्रह्म को की प्राप्ति कराने वाले ये दृश्य हैं जो आप लोग बहुत मेहनत करके दिखा रहे हैं। मैं धन्यवाद। बिल्कुल, ये तस्वीरें क्या कहती हैं, जिस तरह से हमेशा कुंभ में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, एक बार फिर हम इसके सौभाग्यशाली बन रहे हैं कि तस्वीरें देख पा रहे हैं जीएनटी के माध्यम से। क्या लगता है, ये उनकी आस्था, श्रद्धा, भक्ति ही तो है। सबसे पहले श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई है कि शारद शेष महेश आगम निगम पुराण और वेद नेति नेति कहि जास गुण करहि निरंतर गान। इस दृश्य का वर्णन यदि मैं आज माता सरस्वती का, जैसा कि हम जो अमृत स्नान, तीसरा अमृत स्नान स्पेशली होता है माता सरस्वती के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में होता है, लेकिन मैं अगर ये शैव संप्रदाय को पालन करने वाले, शैव संप्रदाय को पालन करने वाले होते हैं, और मैं अगर इन शिव भक्तों की भक्ति को देखने के लिए और उसके बारे में वर्णन करने के लिए माता सरस्वती भी कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थित महसूस करती होंगी। तो वास्तविकता में हम लोग सौभाग्यशाली हैं और ये भक्ति की जो वास्तविक पराकाष्ठा है वो दिखती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि जिन यही बारी न मानस धोए। मैं बड़ा सत्य कहता हूं और धन्यवाद दोबारा जीएनटी का करूं कि लोग अपने घरों में बैठे हुए आज कुंभ स्नान का मन के द्वारा, एक्चुअल में आप शारीरिक रूप से नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से जीएनटी ने आपको कुंभ में पहुंचा दिया है। या आपको सोचना होगा कि आपका जो मन है वो और कहीं नहीं भटक रहा है। अगर अपने स्क्रीन पर आप इन दृश्य को देख रहे हैं, जो सुंदर दिव्य सन्यासियों का दृश्य है, जो सुंदर संतों का दृश्य है, जूना अखाड़ा ही वो अखाड़ा है जहां पर नागा साधुओं की विशेष रूप से दीक्षा दी जाती है। तो अगर इस दृश्य को हम देख पा रहे हैं, ये जो नागा साधु है, जो ये संत दिख रहे हैं, ये हमें और कभी नहीं दिखते हैं। ये सिर्फ कुंभ के समय पर ही इनका दर्शन हमको प्राप्त होता है। तो ये जो दुर्लभ दृश्य हम लोग देख रहे हैं, गोस्वामी जी ने कहा कि जिन यही बार न मानस धोए, ऐसे दृश्य को देख करके भी ऐसे संगम में नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी अगर इस दृश्य को देख करके भी अपने मन को पवित्र नहीं कर पाए, अपने मन को संगम से नहीं जोड़ पाए, अपने मन को परमात्मा से नहीं जोड़ पाए, ते कायर कलिकाल भिगोए। उन्होंने कहा तो मनुष्य जन्म का प्राप्त करना ही शायद
बेकार हो गया। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जो दृश्य हम लोग इस बार देख रहे हैं, ये दृश्य हमारे लिए बहुत दुर्लभ है और शायद मैं दोबारा कहूं कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज जीएनटी पर बैठ करके ऐसे सुंदर दृश्यों को देख रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसी सत्संगत और हरि कथा, संतों का दर्शन, संतों की संगति और भगवान की कथा, ये इस संसार की सबसे दुर्लभ दो वस्तुएं हैं। और यहां पर बैठ करके हम जीएनटी के माध्यम से उन दोनों वस्तुओं को प्राप्त मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि एक ही परिवार है, विश्व एक परिवार है, उसमें पशु पंछी परिंदे सभी एक है। तो ये हमारा स्नान सामाजिक समरसता के लिए, लोक कल्याण के लिए और इस ज्ञान के प्रसार के लिए कि मेरा विश्व एक परिवार। जी, तो इस दृश्य को आज जूना अखाड़ा के जो महंत जूना अखाड़ा के जो महामंडलेश्वर हैं अवधेशानंद गिरी जी, हम लोग उनको सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ एक परिवार है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने कहा कि सब कुछ एक परिवार है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और ये सनातन की वास्तविक जो खुशी है, सनातन की जो वास्तविक प्रतिष्ठा है और सनातन का जो सत्य है उसको दर्शाता है कि हम पशु पक्षी सभी के अंतर्गत परमात्मा का दर्शन करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और ये जो संत यहां जाकर के ये किस लिए, ये जो नागा सन्यासी आप जानते हैं सनातन की सुरक्षा के लिए नागा सन्यासियों की तैयारी की गई थी, जिनको शस्त्र की और शास्त्र की दोनों की नॉलेज दी जाती हो। और वास्तविकता में श्वेता जी बता रही थी यस कि ये अपना पिंडदान करके अपने आप को खत्म कर देते हैं। हम ब्रह्म के हैं और हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हम सनातन के लिए और धर्म के लिए किसी परिस्थिति को बहुत दूर। बिल्कुल है कि शारद शेष महेश आगम निगम पुराण और वेद नेति नेति कही जास गुण करहि निरंतर गान। इस दृश्य का वर्णन यदि मैं आज माता सरस्वती का, जैसा कि हम जो अमृत स्नान, तीसरा अमृत स्नान स्पेशली होता है माता सरस्वती के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में होता है, लेकिन मैं अगर ये शैव संप्रदाय को पालन करने वाले, शैव संप्रदाय को पालन करने वाले होते हैं और मैं अगर इन शिव भक्तों की भक्ति को देखने के लिए और उसके बारे में वर्णन करने के लिए माता सरस्वती भी कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थित महसूस करती होंगी। तो वास्तविकता में हम लोग सौभाग्यशाली हैं और ये भक्ति की जो वास्तविक पराकाष्ठा है वो दिखती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि जिन यही बारी न मानस धोए, मैं बड़ा सत्य कहता हूं और धन्यवाद दोबारा जीएनटी का करूं कि लोग अपने घरों में बैठे हुए आज कुंभ स्नान का मन के द्वारा, एक्चुअल में आप शारीरिक रूप से नहीं पहुंच सकते हैं लेकिन मानसिक रूप से जीएनटी ने आपको कुंभ में पहुंचा दिया है। ये आपको सोचना होगा कि आपका जो मन है वो और कहीं नहीं भटक रहा है। अगर अपने स्क्रीन पर आप इन दृश्य को देख रहे हैं, जो सुंदर दिव्य सन्यासियों का दृश्य है, जो सुंदर संतों का दृश्य है, जूना अखाड़ा ही वो अखाड़ा है जहां पर नागा साधुओं की विशेष रूप से दीक्षा दी जाती है। तो अगर इस दृश्य को हम देख पा रहे हैं, ये जो नागा साधु है, जो ये संत दिख रहे हैं, ये हमें और कभी नहीं दिखते हैं। ये सिर्फ कुंभ के समय पर ही इनका दर्शन हमको प्राप्त होता है। तो ये जो दुर्लभ दृश्य हम लोग देख रहे हैं, गोस्वामी जी ने कहा कि जिन यही बार न मानस धोए, ऐसे दृश्य को देख करके भी ऐसे संगम में नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी अगर इस दृश्य को देख करके भी अपने मन को पवित्र नहीं कर पाए, अपने मन को संगम से नहीं जोड़ पाए, अपने मन को परमात्मा से नहीं जोड़ पाए, ते कायर कलिकाल भिगोए। उन्होंने कहा तो मनुष्य जन्म का प्राप्त करना ही शायद बेकार हो गया। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जो दृश्य हम लोग इस बार देख रहे हैं, ये दृश्य हमारे लिए बहुत दुर्लभ है और शायद मैं दोबारा कहूं कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज जीएनटी पर बैठ करके ऐसे सुंदर दृश्यों को देख रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसी सत्संगत और हरि कथा, संतों का दर्शन, संतों की संगति और भगवान की कथा, ये इस संसार की सबसे दुर्लभ दो वस्तुएं हैं। और यहां पर बैठ करके हम जीएनटी के माध्यम से उन दोनों वस्तुओं को प्राप्त मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि एक ही परिवार है, विश्व एक परिवार है, उसमें पशु पंछी परिंदे सभी एक है। तो ये हमारा स्नान सामाजिक समरसता के लिए, लोक कल्याण के लिए और इस ज्ञान के प्रसार के लिए कि मेरा विश्व एक परिवार। जी, तो
इस दृश्य को आज जूना अखाड़ा के जो महंत जूना अखाड़ा के जो महामंडलेश्वर हैं अवधेशानंद गिरी जी, हम लोग उनको सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ एक परिवार है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने कहा कि सब कुछ एक परिवार है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और ये सनातन की वास्तविक जो खुशी है, सनातन की जो वास्तविक प्रतिष्ठा है और सनातन का जो सत्य है उसको दर्शाता है कि हम पशु पक्षी सभी के अंतर्गत परमात्मा का दर्शन करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और ये जो संत यहां जाकर के ये किस लिए, ये जो नागा सन्यासी आप जानते हैं सनातन की सुरक्षा के लिए नागा सन्यासियों की तैयारी की गई थी, जिनको शस्त्र की और शास्त्र की दोनों की नॉलेज दी जाती हो। और वास्तविकता में श्वेता जी बता रही थी यस कि ये अपना पिंडदान करके अपने आप को खत्म कर देते हैं। हम ब्रह्म के हैं और हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हम सनातन के लिए और धर्म के लिए किसी परिस्थिति को शायद ये बहुत दूर। बिल्कुल, अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।